Welcome students. Now we are going to learn about cube. Okay. Before this we learned about cuboid. ठीक है. Surface area. Okay. तो हमने cuboid के बारे में पढ़ा. Now we are going to learn about cube. What is meant by cube? Cube is a three-dimensional shape which has 6 faces. Okay. So देखिए अगर आप cube देखे होंगे आपने तो देखिए this is a cube. Okay. आप डाइस खेलते होंगे लूडो वगैरह, तो लूडो इज अ फॉर्म ऑफ क्यूब. ओके, सो हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ क्यूब? वी हैव स्टडीड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. व्हाट अबाउट क्यूब? सपोज द लेंथ, ब्रेड्थ एंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज सेम, देन द क्यूबॉइड बिकम्स अ क्यूब. ओके, जब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्यूबॉइड की सेम होती है, क्यूबॉइड का जो होता है, क्यूबॉइड जो होता है वो लेंथ, ब्रेड्थ और वो डिफरेंट होती है, बट क्यूब में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है. इफ वी यूज द सेम फॉर्मूला एंड राइट L इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू S, देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज, देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 6S का स्क्वायर. अगर हम ये जब इक्वल हो जाएंगे और इनको हम S लिखते हैं, ठीक है, वी राइट देम एस S. So LB is equals to S, LH equals to S, BH equals to S. So here it becomes S into S, S square. यहाँ पे भी S square plus S square. So it will become 3S square. तो 2 3s are 6. तो it will become 6S square. ठीक है. So the surface area of cube is 6 times the area of each of its face. That is 6S square. तो ये उसका सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हो गया. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट फेस है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है. तो ये हो गया क्यूब. सो नाउ हियर यू आर गिवन विद एग्जांपल दैट फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज 7 सेंटीमीटर. तो एक साइड दी हुई है आपको 7 सेंटीमीटर, तो हमें सरफेस एरिया पूछा गया है. इसका मतलब एस की वैल्यू हमारे पास है, एस की वैल्यू है हमारी 7 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज द फॉर्मूला, 6 इंटू एस का स्क्वायर. ठीक है. तो यहां पे आ जाएगा 6 इंटू 7 का स्क्वायर. सो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, 6 इंटू 49 कर लेंगे आप. 6 इंटू 49, 7 का स्क्वायर इज 49. सो योर आंसर विल बी 294 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना ही है. ओके, स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ये यूनिट एरिया के लिए होती है. ठीक है. द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द क्यूब? तो देखिए अब हमें टोटल सरफेस एरिया दी हुई है. ठीक है. तो टोटल सरफेस एरिया है 6S स्क्वायर इक्वल्स टू 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. तो अब देखिए S स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1176 अपॉन 6, ये रहा. ठीक है. उसके बाद ये आ जाएगा 196. 196 किसका रूट है, 196 का रूट क्या आएगा, 14. सो 14 सेंटीमीटर आपकी एक साइड आ जाएगी. ठीक है. लेंथ ऑफ वन साइड इज 14 सेंटीमीटर, तो दूसरे साइड्स की भी इक्वल होती है. तो इसका मतलब क्यूब की जो लेंथ होगी वो 14 सेंटीमीटर होगी इक्वल साइड्स की. ठीक है, सारे साइड्स की. सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ अ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ द साइड इज डबल्ड. तो देखिए लेंथ ऑफ द साइड डबल कर दिए. Length of the side is double, as we know that the area of cube is 6S square, where S is the length of the side. Therefore, if S is doubled, area, okay, area is equals to 6 in bracket 2S का whole square. ठीक है. So अब ये हो जाएगा 6 into 4, तो यहाँ पे 24S square आ जाएगा. Hence the area will be 4 times the original area. ठीक है. तो एरिया क्या हो जाएगी, अगर हम इसे डबल करते हैं साइड को, लेंथ ऑफ साइड को, तो उसका जो एरिया होगा वो 4 टाइम्स ग्रेटर होगा. ओके, इट विल बिकम 4 टाइम्स ग्रेटर देन द ओरिजिनल एरिया. ठीक है. सो नाउ लास्ट एग्जांपल, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया मेजर्स 2904 स्क्वायर मीटर्स. सो लेट अस, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब, साइड फाइंड करनी है. तो देखिए ये हमें दिया हुआ है सरफेस एरिया, सेम वही प्रोसीजर है. यहाँ पे आप 2 से 6 से डिवाइड करेंगे, फिर S स्क्वायर आएगा, फिर ये काहे का स्क्वायर आपको चेक करना है, ये 22 का स्क्वायर है. सिमिलर फॉर्मूला से आपको बस यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब व्हेन लेंथ ऑफ साइड इज 8 सेंटीमीटर. तो आप क्या करेंगे, 6S का स्क्वायर, तो S के स्क्वायर की जगह आप 8 रख लेंगे, 8 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 64 कर लेंगे आप. सो यू विल गेट द आंसर. ओके, वैसे यहाँ पे इंचेस में है तो 2.5 का होल स्क्वायर लिख लेंगे आप इंचेस में. तो इस टाइप से आपको इन्हें सॉल्व करना है. तो आई होप आप इसे सॉल्व कर लेंगे.
सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स फाइंड आउट सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ओके, इससे पहले हमने अभी क्यूब के लिए फाइंड किया, ठीक है। तो नाउ सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड करते हैं। ओके, टेक अ रेक्टेंगुलर शीट, रोल द एंड ज्वाइन द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल्स, व्हाट इज द शेप फॉर्म्ड। तो आप एक रेक्टेंगुलर शीट लेंगे, तो देखिए ये रेक्टेंगुलर शीट है, अगर मैं इसे ज्वाइन करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये इस टाइप से एक सिलेंडर फॉर्म हो जाएगा। ओके, सो दिस इज नोन एज सिलेंडर, दिस इज सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है स्टूडेंट्स। सो सिलेंड्रिकल शेप कैसा होता है, ये इस टाइप का होता है, आप सिलेंडर देखेंगे, ठीक है। द शेप फॉर्म्ड इज कॉल्ड सिलेंडर। तो आपने अपने घर में भी देखा होगा, सिलेंडर आपके घर में किचन में यूज होता है। ओके, सो अ सिलेंडर इज अ सॉलिड दैट हैज टू प्लेन पैरेलल फेसेस विच आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ओके, ये टू पैरेलल फेसेस है जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल होते हैं सर, ये इस टाइप में होता है, ठीक है, सिलेंडर आपका। तो देखिए ये सिलेंडर हो जाएगा आपका। ओके, these faces form the base of the cylinder. The cylinder has one curved surface. The height of cylinder is perpendicular distance between the two bases. ठीक है, ये दो बेसेस के बीच में जो ये होती है, ये इसकी हाइट होती है, ठीक है, हाइट। तो नाउ हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। द हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। सो हियर द हाइट ऑफ सिलेंडर इज ए बी और सी डी एच, ठीक है। ए बी और सी डी ये एच हो जाएगी आपकी, ए बी या फिर सी डी, इसको हम एच लेट कर लेते हैं, ठीक है। द सर्कमफरेंस ऑफ द टॉप एंड द बॉटम फेस ऑफ द सिलेंडर विल बी एडी और बीसी। तो देखिए एडी और बीसी मतलब ये इसका जो बॉटम या फिर टॉप का फेस होगा वो होगा। ओके, इफ द रेडियस इज आर देन सर्कमफरेंस एडी इज इक्वल्स टू बीसी इक्वल्स टू 2 पाई आर, ठीक है। तो सर्कमफरेंस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, तो सर्कमफरेंस ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। ओके, तो ये सर्कमफरेंस हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए द एरिया ऑफ टॉप बॉटम फेस ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर। तो अब एरिया इसका देखिए, इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, सो द कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहां पे देखिए 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर हमारा कहां से आ गया, क्योंकि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल था ये देखिए यहां पे, ठीक है। 2 पाई आर इंटू एच, तो ये देखिए ये हो गया लेंथ। ओके, ये हुई लेंथ और ये हुई ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मतलब ये था, तो यू विल गेट 2 पाई आर एच। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया इज, तो ये हुआ आपका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है, 2 पाई आर एच। नाउ टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर फेसेस। तो 2 सर्कुलर फेसेस का एरिया क्या होगा, फर्स्ट का था पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, इट विल बिकम 2 पाई आर का स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहां पे 2 पाई आर स्क्वायर आ गया हमारा, तो हमने क्या किया, 2 पाई आर एच इसका एरिया, एरिया ऑफ कर्व सरफेस, ओके, प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर फेसेस। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर। तो यहां पे हमने क्या कर लिया, हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया। ओके, 2 पाई आर कॉमन आ गया दोनों में से, तो आर एच प्लस आर आ जाएगा, क्योंकि एक आर हमारा बाहर चला गया, तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो इट विल बिकम 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। तो ये आपका इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला से आपको यहाँ पे सॉल्व करना होता है। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस 3 centimeters. What will be the lateral surface area and the total surface area of cylinder? तो देखिए लेटरल सरफेस मतलब कर्व सरफेस निकालना है हमें, तो 2 पाई आर एच के फॉर्मूला में आप पुट करेंगे, ठीक है। सो देखिए अब देखिए यहाँ पे 2 पाई आर एच के फॉर्मूला में जब आप पुट करेंगे, तो ये देखिए सबसे पहले आप देख ले डायमीटर 3 सेंटीमीटर का है हमारा, तो इसका मतलब रेडियस क्या होगा, 3/2 होगा, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। ये हमारा 6 सेंटीमीटर है कर्व फेस, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, तो इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3/2, ये रेडियस है हमारा। ओके, रेडियस, उसके बाद इंटू 6 कर दिया हमने, एच मतलब हमारी हाइट जो थी वो 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 56.57 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हमको यहां तक वैल्यू मिलेगी। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। तो देखिए अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है, यहां पर, तो दोनों का ऐड करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 3/2, इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6 प्लस 3/2 से, तो हमारा ये क्या हो जाएगा
495/7। ओके, 495/7 हो गया। सो ये आपको आंसर क्या मिलेगा, 70.71 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, सो ये इस टाइप से आपको इसे सॉल्व करना है। सो नाउ हियर यू आर गिवन विद वन मोर एग्जांपल, दैट इज अ रोड रोलर टेक्स 450 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस। रोड रोलर आपने देखा होगा, वो इस टाइप का होता है, ठीक है। टू मूव ओवर अ सर्टेन पार्ट ऑफ द रोड, लेवल इट, ठीक है। लेवल को रोड करने के लिए वो 450 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस लेता है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड दैट हैज बीन लेवल्ड बाय द रोड रोलर इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए डायमीटर था हमारा 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगा 84/2, दैट यू विल गेट 42। ठीक है, 42 आपका रेडियस हो गया। उसके बाद देखिए गिवन लेंथ ऑफ द रोड रोलर इज 75 सेंटीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर क्या हो जाएगा 2πRH। यहाँ पे आप फॉर्मूला में पुट करेंगे, सो यू विल गेट द आंसर दैट इज 19,800 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, नाउ एरिया ऑफ रोड लेवल्ड बाय 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 रिवॉल्यूशन से इतना लेवल रोड हुआ है, तो एरिया ऑफ द रोड लेवल्ड बाय 450, तो आप इसे 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू विल गेट द आंसर 8,91,000। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब 891 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा क्योंकि हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन फॉर द रोड। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, तो आप प्लीज इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं बनते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इस टेबल में हमें रेडियस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो डायमीटर से आप क्या करेंगे, डायमीटर से आप पहले रेडियस फाइंड कर लेंगे। r इज इक्वल टू 20, यहाँ पे 7 दिया, तो 7/2 हो जाएगा आपका रेडियस। ओके, सो नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr का h। ठीक है, 2πRH। तो नाउ यू विल पुट द वैल्यूज, 2 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, फिर पाई की 22/7 ये वैल्यू लेंगे आप। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद r की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 7/2। ओके, 7/2 r की वैल्यू पुट हो गई। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है, h की वैल्यू पुट करेंगे 5 सेंटीमीटर। तो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस आपको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ किसे सॉल्व करना है आपको। तो देखिए ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन के लिए 5। ठीक है, तो आपको इसे सॉल्व करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको रेडियस दिया हुआ है। ओके, तो यहां पर आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr इन ब्रैकेट h प्लस r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, तो यहां पे आप वैल्यूज पुट करेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। वैसे ही बाकी के भी क्वेश्चन है, तो कि यहाँ पे फाइंड द अननोन फॉर द सिलेंडर, तो अननोन क्या है हमारे पास, अननोन h है, हाइट अननोन है, हमारे लिए हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, तो आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH। ओके, सो 2πRH इक्वल्स टू हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2530। ठीक है, तो यहाँ पे 2530 इक्वल्स टू, सो यहां पर देखिए आपको ये वैल्यूज दी हुई है 2πRH। ठीक है, तो हमें h फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हमें दी हुई है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए 2 × ठीक है 3.14 × अब क्या कर लेंगे, ये r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 35 सेंटीमीटर दी हुई है हमें, 35 × h। ठीक है, सो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 6.28 × 35। ओके, इंटू h इक्वल्स टू 2530। ठीक है, तो देखिए उसके बाद देखिए इसे अब जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो देखिए ये आपको मिल जाएगा 219.8 h इक्वल्स टू 2530। फिर आप क्या करेंगे, h इक्वल्स टू 2530/219.8। ठीक है, तो इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 11.5 समथिंग। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 11.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सेंटीमीटर्स, तो ये आपकी आ गई h की वैल्यू। तो इस टाइप से आपको इसे भी सॉल्व करना है। ओके, तो बाकी क्वेश्चंस आई होप आप सॉल्व कर लेंगे। अब तक स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था, सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट
वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ओके, वॉल्यूम मतलब क्या होता है? वॉल्यूम मतलब होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग। ठीक है, देखिए अब ये बॉक्स है, तो ये बॉक्स में मैं कितनी अगर वाटर मुझे स्टोर करना है इस बॉक्स में, क्यूबोइडिकल बॉक्स में, तो कितना वाटर स्टोर कर सकता हूं? तो वाटर की जो कैपेसिटी होती है वो लीटर में होती है, तो वो वॉल्यूम कहलाएगी। ठीक है, कि 5 लीटर है, इसकी कैपेसिटी 5 लीटर है, तो वॉल्यूम क्या है? 5 लीटर है इसकी। तो दिस इज नोन एज द कैपेसिटी ऑफ द क्यूबिकल, क्यूबाइडल और सिलेंड्रिकल बॉक्स इज बेसिकली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। ठीक है, तो मतलब कैपेसिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। The volume of 3D shape is generally is equal to the amount of space occupied by that shape. ठीक है, तो amount of space occupied by that shape. We use the term capacity for the space that the container has, which can be filled with a substance, and volume is used when the amount of the substance that can fill container has to be calculated. तो हमें ये वॉल्यूम टर्म हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें वो कैलकुलेट करना होता है कि कितना टर्म इसमें सब्सटेंस फिल किया हुआ है। ठीक है, सो लेट्स नो मोर अबाउट दिस। सो वी नो दैट द क्यूब इज 3D फिगर विथ 6 सिमिलर फेसेस। ओके, स्क्वायर फेस होता है क्यूब में। द फिगर गिवन बिलो शोज अ क्यूब विथ साइड एस। ठीक है, ये साइड एस है क्यूब की। सो इफ एस इज द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द क्यूब, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एस का क्यूब। ठीक है, एस इंटू एस, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम, तो एस क्यूब ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, क्यूबॉइड का देखिए आप, वी नो दैट द क्यूबॉइड इज रेक्टेंगुलर सॉलिड इन अ रेक्टेंगुलर सॉलिड, द लेंथ, विड्थ एंड द हाइट में बी डिफरेंट लेंथ्स। ठीक है, तो इसमें तो हाइट लेंथ सब इक्वल थी, अब यहाँ पे डिफरेंट है, तो अब इसका हम कैसे फाइंड करेंगे? द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द एग्जांपल दैट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ इट्स साइड इज 3 सेंटीमीटर्स। तो आप क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे एस क्यूब में, तो 3 का क्यूब क्या आ जाएगा? 27 CU सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्यूबिक, ये इसका मतलब होता है, CU का मतलब होता है क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर्स, या फिर आप इसे ऐसे भी लिखते हैं 27 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो गया आपकी वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से डिनोट करते हैं इसे। सो नाउ इफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ इट्स? तो अब देखिए, हमें पता है ये क्या होता है, ये होता है आपका वॉल्यूम। तो अब साइड को डबल कर देंगे तो आपकी जो वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इफ एस इज डबल्ड, वॉल्यूम बिकम्स 8 टाइम्स। ओके, 8 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, 2 का क्यूब हो जाएगा ना यहाँ पे, 2s का क्यूब, तो देखिए 2 का क्यूब होता है 8, तो इट विल बिकम 8 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, 8 टाइम्स हो जाएगी अगर साइड डबल कर दिए तो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए वॉल्यूम फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है हमें। ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 726 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे? वी नो दैट द सरफेस एरिया इज 6s का स्क्वायर, सो s की वैल्यू निकालेंगे हम, वेयर s इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। तो ठीक है, s की वैल्यू हमारी आ गई 11, तो फिर अब क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 11 का क्यूब हो जाएगा, तो 11 का क्यूब क्या होता है? 131 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ गई आपकी वैल्यू। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे क्यूबॉइड का एग्जांपल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर 18 सेंटीमीटर्स, 15 सेंटीमीटर्स एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। गिवन दैट लेंथ हमें दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है, हाइट दी हुई है, तो एल इंटू बी इंटू एच करेंगे, सो आपको आंसर क्या मिलेगा? 3240 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूब अगर आपको वॉल्यूम पूछी तो वॉल्यूम क्यूब में होती है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, एरिया पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है एरिया, ये है वॉल्यूम। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखिए यहाँ पे और एक एग्जांपल है, रजनीश इज बिल्डिंग क्यूबिकल रिजर्वायर, ओके, ऑफ अ साइड 84 मीटर्स। तो नाउ वाटर इज फ्लोइंग एट 70 लीटर पर मिनट, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू फिल द रिजर्वर? ओके, तो उसने रिजर्वर ये किया हुआ है, कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज 70 लीटर पर मिनट। ओके, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 84 मीटर क्यूब हमें दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इस बिल्डिंग रिजर्वर ऑफ साइड 84 का क्यूब हो जाएगा हमारा। ठीक है,
तो 84 मीटर क्यूब इंटू 1000 करेंगे तो 84,000 लीटर्स। तो 84,000 को हम 70 से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट 1200 मिनट्स। इट विल टेक 1200 मिनट्स, ठीक है। तो ये 84 का क्यूब ले लिया हमने, वॉल्यूम फाइंड की, तो वॉल्यूम हमारी आ गई यहाँ से, ये वॉल्यूम दी हुई थी 84 मीटर, ठीक है, साइड की एक। तो ये हो गया 84 इंटू 1000 कर दिया हमने, तो ये हो गया 84,000 लीटर्स, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम टेकन टू फिल द रिजर्वर इज वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग, ठीक है। वाटर फ्लोइंग, तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर क्या था हमारा 84,000, ठीक है, अपॉन 70, तो इट विल टेक 1200 मिनट टू फिल। नाउ 1200 अपॉन 60 आवर्स, तो क्या हो जाएगा ये 20 आवर्स। टोटल कितना लेगा 20 आवर्स, क्योंकि 1200 मिनट्स का है ना उन्होंने, तो मिनट्स को हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया, ओके। As 60 minute equals to 1 hour, 1 minute equals to 1 upon 60, therefore 1200 minute equals to 12 upon 60. So that is by unitary method से हमने इसे सॉल्व कर लिया, तो हमें मिल गया 20 आवर्स। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग शेप। तो ये देखिए ये क्या है, ये एक क्यूबॉइड है, तो इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, 6 इंटू 9 इंटू 2। सो वॉट यू विल गेट, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो 6 इंटू 18 मिल जाएगा, फिर आपको या इसका आंसर मिल जाएगा 108 सेंटीमीटर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो देखिए मिलीमीटर दिया हुआ है तो मिलीमीटर ही लिखना है आपको, ठीक है। ये आप यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा ये। नाउ दिस इज आल्सो अ क्यूबॉइड, तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू 9 इंटू 1, सो यू विल गेट 36 मिलीमीटर क्यूब। तो ये होगा आपका, ओके, मिलीमीटर लिखना है यहाँ पे, देखिए मिलीमीटर क्यूब। तो वैसे यहाँ पे बाकी क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं बनते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। So students, now let's find out more for the cylinder. Now volume of a cylinder. अब तक हमने देखा volume of a cube and cuboid, ठीक है। क्यूबॉइड और क्यूब का हमने वॉल्यूम देख लिया। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वी हैव स्टडीड अर्लियर हाउ अ सिलेंडर इज फॉर्म्ड। तो रेक्टेंगुलर शीट को हमने अगर फोल्ड किया तो सिलेंडर बनता है। तो देखिए ये बेस होता है उसका सर्कुलर, ठीक है। सो नाउ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस मतलब तो दोनों तरफ बेस है, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर आपका ये होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ अ बेस इनटू हाइट। तो देखिए आपका जो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे फॉर्म होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये हाइट है आपकी, तो इसको बस आपको कैलकुलेट करना है। नाउ दिस इज फॉर्मूला एंड हियर यू आर गिवन विद द क्वेश्चन दैट Ram has a toy which has a part in the shape of hollow pipe, ठीक है। hollow pipe कैसा होता है सिलेंड्रिकल शेप में। ये देखिए ये आपका hollow pipe हो गया, मतलब अंदर से पूरा खाली है वो, ठीक है। hollow pipe of length 1.4 मीटर, the inner and the outer diameter of the pipe are 12 सेंटीमीटर and 10 सेंटीमीटर, ठीक है। inner diameter ये हो गया 12 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर 10 सेंटीमीटर, ओके। तो इसका मतलब हमारे पास देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द प्लास्टिक टू मस्ट हैव बीन यूज्ड टू मेक पाइप। तो अब वॉल्यूम फाइंड करना है हमें, ओके। तो देखिए यहाँ पे ये था 12 सेंटीमीटर और ये था 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमारी हाइट हो गई 1.4 मीटर, ठीक। तो मीटर को हमने क्या किया सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो इट विल बिकम 140 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल रेडियस क्या फाइंड करेंगे 12.2 दैट इज 6 सेंटीमीटर एक्सटर्नल रेडियस। इंटरनल हमारा 5 आ गया, ठीक है। इसे स्मॉल आर ले लिया, इसे कैपिटल आर ले लिया। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ प्लास्टिक यूज्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द एक्सटर्नल सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द इंटरनल सिलेंडर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल का आर क्या था कैपिटल था, ओके, और यहाँ पे स्मॉल था। तो पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम। देखिए यहाँ पे एच कॉमन ले लिया हमने, पाई और एच कॉमन आ गया हमारा। तो 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 36 माइनस 25 यू विल गेट आंसर, ओके। 22 अपॉन 7 इंटू 11 इंटू 140, ठीक है। यहाँ पे 11 आया, उसके बाद ये आ जाएगा आपको 140। सो इंटू 140 कर दिया आपने, तो ये थी आपकी हाइट। तो यू विल गेट द आंसर दैट इज 4840 सेंटीमीटर क्यूब्स। तो ये हो गया उसका वॉल्यूम, ओके। सो यहाँ देखिए और एक क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल ऑफ डायमीटर 6 मीटर्स, ठीक है। तो वेल की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है डिगिंग की, ठीक है। एंड हैविंग द डेप्थ ऑफ 28 मीटर्स एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। तो ये जो चार्ज था 2.50 ये पर क्यूबिक मीटर का है, ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर के लिए इतना चार्ज करते हैं। तो हमें फाइंड करना है इसका, सबसे पहले हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा, ठीक है।
लेट आर बी द रेडियस और हाइट बी एच बी द हाइट, ठीक है। तो देन आर इक्वल्स टू 6/2, ठीक है। 6 हमें ये दिया हुआ है डायमीटर, तो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो आपका रेडियस आ जाएगा 3 मीटर्स। देन हाइट इज 28 मीटर्स, ठीक है। नाउ यू विल पुट द वैल्यूज एंड देन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। सो आपने वैल्यूज पुट करके जब सॉल्व किया तो यू विल गेट 792 मीटर क्यूब, ओके। ये उसकी वैल्यूम हो गई। तो उसके बाद देखिए कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 1 मीटर क्यूब इज 2.50, सो देयरफॉर 792 के लिए क्या होगा, 792 इंटू 2.50, यू विल गेट द आंसर दैट इज 1980 रुपीज, ठीक है, 1980 रुपीज। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको वॉल्यूम फाइंड करने के लिए रिलेटेड, तो आप उसे सॉल्व कीजिए, नहीं बनते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या पूछा है, द फॉलोइंग सिलेंडर एंड क्यूब हैव द सेम वॉल्यूम, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है हमें, तो देखिए यहाँ पे इसका क्यूब हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक या हमें पता है क्यूब की ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसका क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब होगा, ठीक है। ये होगा आपका इसका क्यूब, ओके। सो ये हो जाएगा 1331 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गई आपके पास, V इज इक्वल्स टू 131, ओके, ये आ गया। तो नाउ अब क्या कर रहे हैं हमें, अब हमें पता है इसका और इसका वॉल्यूम सेम है, तो हमें पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एच की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, हाइट फाइंड करनी है हमें। सो अब क्या करेंगे हम, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/2 दैट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, ओके। वो देखिए पाई आर स्क्वायर एच ये था हमारा, ओके। और हमें पता है अब आर की वैल्यू क्या हो गई, 12/6 दैट इज 12 डायमीटर था आपका, तो देखिए 12/6 यहाँ पे आ जाएगी 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर्स आपका रेडियस आ गया। उसके बाद एच फाइंड करना है हमें, तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू क्या है, वॉल्यूम क्या है हमारी 1331, ठीक है, क्योंकि इसकी और इसकी वॉल्यूम सेम है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके। तो देखिए ये हो गया इस टाइप से। देन व्हाट यू विल डू, यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच। तो पाई की वैल्यू आप पुट करेंगे 22/7 इंटू 2 इंटू एच, ठीक है, इक्वल्स टू 1331। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो बच्चों यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर का है ना हमें, तो ये देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे 22/7 इंटू 4 इंटू एच इक्वल्स टू 1331, ठीक है। तो इसको जब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे आप एच की वैल्यू के लिए, एच इक्वल्स टू करके, तो आपको आंसर मिल जाएगा, एच की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आप इसे इस टाइप से सॉल्व कीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए सॉलिड शेप में हमने क्या क्या पढ़ लिया, सरफेस एरिया देख लिया, ओके, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, क्यूब का देख लिया 4s², ओके। उसके बाद देखिए तो लेटरल सरफेस एरिया था 4s² और टोटल सरफेस एरिया था 6s², ओके। क्यूबॉइड का देखिए, क्यूबॉइड का 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है, और ये था 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो टोटल हमने फाइंड कर लिया। और वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम देखा, इसका वॉल्यूम था एस का क्यूब, ठीक है, इसका था एल इंटू बी इंटू एच, और यहाँ पे सिलेंडर के लिए 2πr(h) था लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया था हमारा 2πr इन ब्रैकेट h प्लस r, और वॉल्यूम था πr²h। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिए, नहीं बनते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।